सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। इससे पहले हम लोग आराधना करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में भाई प्रदुम अगुवाई करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आप महान है पिता, परमेश्वर आपकी करुणा महान है पिता पर प्रभु जी। प्रभु जी हर दिन प्रभु आप हमें बचाते यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम कुछ पल तेरे सम्मुख आ रहे हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर हाथों में पिता परमेश्वर रहने आ रहे हैं पिता पर प्रभु जी, आपके पंखों में रहने आ रहे हैं यीशु मसीह प्रभु जी। प्रभु जी आपके नाम के भजन करने जा रहे हैं खुद यीशु मसीह प्रभु जी। प्रभु जी हमारे भेंटों को आप ग्रहण करिए यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह पर और मीठा नाम मांगते हैं, आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता न हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया
पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, बात अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा, इस जीवन भर में सदा तेरा ध्यान करूँगा। तेरी
आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरे आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ हालेलुया और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। इतना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं और इसलिए आनंदित हूँ। तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, ओ हालेलुया। कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। कितना मधुरतम है। ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तेरे बिना कुछ नहीं यीशु, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना कुछ नहीं यीशु, तेरे बिना कुछ नहीं। सब कुछ तेरे वचनों से बना, सब कुछ तेरे वचनों से बना। तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं।
तेरे बिना कुछ भी नहीं। धन्यवाद तेजोमय प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने कुछ देर स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया प्रभु। अब्बा आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर। जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में जुटे हुए हैं प्रभु जी, सबको आशीषित करिए, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करिए पवित्र परमेश्वर। आप हाथों को थामिए प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए अभिषेक से भरिए, इस्तेमाल करिए प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई के लिए तेजोमय प्रभु। हालेलुया। अब्बा आपकी महिमा हो प्रभु जी। इस सारी आराधना के द्वारा महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अब ये समय है परमेश्वर के वचन को देखने के लिए, और एशिया चर्च के असिस्टेंट पास्टर रविकेश जी जो है परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे। इससे प्रभु हम सबको आशीष दें। सभी को जय मसीह की। एशिया परिवार की तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष इस 2022 में दे। परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये 2022 में प्रवेश कराया, और बहुत से लोग ये नया साल देखना चाह रहे थे लेकिन नहीं देख पाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो कि उसकी कृपा मेरे और आपके ऊपर थी, इसलिए हम लोगों ने ये साल देखा। और परमेश्वर ने जब हमको इस नए साल में प्रवेश कराया, एक उसके पीछे उसका मकसद है, उद्देश्य है। भाइयों बहनों, आप हर एक व्यक्ति सोचें, आखिर मैं जिंदा हूँ तो क्यों जिंदा हूँ? ये साल प्रभु ने मुझे दिखाया तो क्यों दिखाया? मेरा प्रभु के प्रति क्या कर्तव्य है? प्रभु मेरे जीवन से क्या करना चाहता है? और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अभी हम लोग परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। इससे पहले हम लोग संदेश सुने, आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, हृदय की गहराई से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जिंदों की ज़मीन पे हम सबको रखा प्रभु जी। ये 2022 हमें दिखाया प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है ये 2022 हालेलुया हम सब के लिए आशीषमय साल हो प्रभु जी। इस साल प्रभु यीशु मसीह हम सब एक नए निर्णय के साथ हालेलुया कि तेरे पीछे हम पूरी पवित्रता के साथ चलेंगे, तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। जो आपको पसंद है वो काम मैं अपने जीवन से करूँगा। मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम हमेशा निरंतर मैं अपने जीवन से करूँगी। ऐसा हर व्यक्ति निर्णय के साथ जाने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आप से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा हम सब से बात करिए, मुझसे भी बात करिए, लोगों से बात करिए, और आज का वचन हर एक के लिए बहुत बड़ा आशीष लेकर आने पाए। सारा आदर गौरव महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो मेरा टॉपिक है वो है संतोष। संतोष के ऊपर मेरा आज का प्रचार है। प्रभु ने जो दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं ये जो संतोष का स्वभाव हम सब प्रिय भाइयों बहनों हम सब के जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो स्वभाव मेरा
और आपका होना चाहिए। इसलिए ये संतोष जो का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। सो आइए हम लोग देखें बाइबल क्या बताती है संतोष के बारे में। पढ़ने के लिए निकालेंगे इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। ये परमेश्वर का वचन है कि जो हमारे पास है उस पे संतोष करना है। हमें दूसरे से अपनी तुलना नहीं करना है कि अरे उनके पास तो 3 मंजिला का मकान है, मेरे पास तो 1 ही मंजिला मकान है। उनके पास तो एकड़ एकड़ ज़मीन है, मेरे पास तो 2 डिसमिल ज़मीन है। उनके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कई बार अपने जीवन में इन सब जब ऊपर वालों को देखते हैं तब हमारे जीवन में दुख होता है, हम तृप्त नहीं होते हैं। और कई बार कई लोग ऐसा होता है कि संतोष जीवन में नहीं पाया जाता है, दूसरे को तुलना करके सोचते हैं प्रभु आपने मुझे क्या दिया, उनके पास वो ये है वो है ये चीज़ें हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। कई बार कुड़कुड़ाना निकलता है, बुड़बुड़ाना निकलता है, ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। सो भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर की आशीष मैं और आप चाहते हैं, प्रभु की इस आज्ञा को पूरा करें। जो कुछ प्रभु ने हमारे पास दिया है उसमें संतोष करना सीखें, उस परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखें, उन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देना सीखें। चाहे आपके पास बाइक है तो बाइक के लिए धन्यवाद देना सीखिए। आपके पास थोड़ी सी जमीन है, उस जमीन के लिए धन्यवाद करिए। आपके पास 3 जोड़ी ही कपड़े हैं, कोई बात नहीं, जितना भी आपके पास है उस बात के लिए धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु को मालूम है हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता उसको मालूम है, और परमेश्वर देना भी जानता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर के समय का हमें इंतजार करना चाहिए। जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है उस बात के लिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। कुड़कुड़ाइए मत, प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 6 से 10 तक पढ़ेंगे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। परमेश्वर का वचन कहता है पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ठीक है ना। तो ये हमारा संतोष सहित भक्ति, परमेश्वर का वचन बोला बड़ी कमाई है। तो संतोष करना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अगर ऊपर के चंद आयतों को आदि आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई लोग
भक्ति को कमाई का द्वार बना लेते हैं। उनके जीवन में संतोष नहीं है, असंतुष्ट हैं। उस जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी है, जो परमेश्वर का वचन बताता है, वो लोग ऐसा ना करके अपनी इच्छा से अपनी मनमानी करते हैं। बहुत से लोग भक्ति को कमाई का द्वार बना लेते हैं। किस प्रकार हमारी कमाई हो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देते हैं। हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे हम भक्ति को कमाई का द्वार बना ले, तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। बाइबल क्या कहती है और लोग क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे कई ऐसे लोगों से सावधान रहना भाइयों बहनों, जो कमाई के लिए आपके पास आते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करके आपको देते हैं। ऐसे से सावधान रहना। तो परमेश्वर का वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आगे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और ना कुछ ले जा सकते हैं। ठीक है, हम जगत में कुछ लेकर नहीं आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संतोष करना सीखिए। जो आपके पास है उस पर संतोष करना सीखिए। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना तो चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, ज़्यादा परमेश्वर का वचन जो बता रहा, ध्यान दीजिए कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो संतोष करे। ठीक है, हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, हमारे पास 10 बीघा जमीन नहीं है, हमारे पास 3 मंजिला मकान नहीं है, मत रोइए, मत रोइए। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने के लिए है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपको खाने के लिए नमक रोटी मिल रहा है या बढ़िया से बढ़िया भोजन मिल रहा है, जो प्रभु दे रहा है आप उसको धन्यवाद देकर खाइए, धन्यवाद देकर स्वीकार करिए। हालेलुया। ऐसा स्वभाव हमारा होना है और ये सब प्रभु देखेगा, हमें बहुत आशीष करेगा। आगे पढ़ेंगे। पर जो धनी होना चाहते हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी ऐसी व्यर्थ परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती जो है मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। डुबो देती है। आगे, क्योंकि रुपए का लोभ क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। ठीक है, रुपया बुराई का जड़ नहीं है, लेकिन रुपए का लोभ, ये लोभ कहां से आता है? जब हम असंतुष्ट होते हैं। अगर हमारे पास 1000 है, यदि उसमें हम संतुष्ट हैं तो किसी बुराई में नहीं फंसेंगे। लेकिन जब व्यक्ति क्या होता है, सोचता है 1000 हमारा कैसे 10,000 में बदलेगा, 10,000 कैसे लाख रुपए में बदलेगा, और सोचता रहता है। धन का लालच बढ़ते जाता है, कैसे हम कमाएं। कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो पैसे के ऊपर का लोभ है वो एक दिन हमें बुराई में फंसा देगा। ठीक है, जैसे जैसे लालच बढ़ता जाता है, बहुत से लोग पैसे के पीछे भागेंगे, धन दौलत के पीछे भागते हैं, और फिर क्या होता है, प्रार्थना का लाइफ, वचन पढ़ने का जीवन सब खराब हो जाता है। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, चर्च आने के लिए समय नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है,
पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है। तो रुपए का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है, तमाम बुराइयां उससे उत्पन्न होती है। इसलिए भाइयों बहनों, आप और हम सब सावधान हो जाएं, हम अपने जीवन को चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि रुपए के लोभ में हमारा आत्मिक जीवन खराब हो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो रहे हैं। अपने आप को हम चेक करें। सो परमेश्वर का वचन कहता है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, और ये लोभ एक मूर्ति पूजा भी है। अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों 5:5 पढ़िए, इफिसियों 5 अध्याय का 5 हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि तुम यह जानते हो, हाँ सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य के मिरास नहीं है। ये लोभ, हम कहेंगे हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। ठीक है, ये मूर्ति पूजक के बराबर है। ये हमारा जो लोभ है मूर्ति पूजा के बराबर है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, कुलिस्सियों 3:5 निकालेंगे। इसमें भी यही बात बताई गई है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। कुलिस्सियों 3:5, इसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। तो यदि हम कहेंगे हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है यदि हम लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए भाइयों बहनों चेक करें कहीं हमारे जीवन में लोभ तो नहीं है, लालच तो नहीं है। यदि ऐसा बात है तो आज हम निर्णय करें इस 2022 में हम लालच करना छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो काम नहीं करेंगे। तो ये लोभ जो बढ़ता कब? जब हमारे जीवन में संतोष नहीं है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हाँ ये लोभ बढ़ता जाता है, और ये लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इसलिए संतोष करिए भाई बहनों। एक वचन और हम लोग देखेंगे, लूका 5:7 पढ़ेंगे। लूका 5:7 पढ़िए। हालेलुया। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जो सच्ची घटना है। आपको मालूम है समौन पतरस एक बार बहुत निराश हो गया, कुछ नहीं पकड़ा, और यीशु मसीह उसके नाव पे बैठे, और क्या हुआ कि आप जब 5वें पढ़ेंगे, समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो यीशु मसीह ने उससे बोला, समौन पतरस से बोला, उसको मालूम था कि समौन पतरस कुछ नहीं पकड़ा। तो यीशु मसीह ने उसके नाव में बैठकर प्रचार करने के बाद कहा, गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो समौन पतरस ने कहा, हमने सारी रात मेहनत किया प्रभु जी, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन आपके कहने से जाल डालेंगे। और जब वो जाल डालता है तो इतनी मछली आ गई कि ये लोग जो खींच रहे थे खींच नहीं पाए, और फिर दूसरे साथियों को भी बुलाना पड़ा कि आओ हमारी मदद करो। ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन अभी 7 वचन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वो डूबने
लगी। ध्यान दीजिएगा, वे क्या लिखा है, उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। भाइयों बहनों, हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह का चमत्कार, अद्भुत काम, हालेलुया। जहाँ एक मछली नहीं था वहाँ बहुत संख्या में मछली मिला। तो लेकिन इस कहानी से हमें एक बात इसमें सीखने के लिए मिल रहा है कि पतरस जो था, समौन पतरस, अपने साथियों को बुलाया, एक नाव भरा, दूसरा नाव भरा, और यहाँ तक मछलियों से भरने लगा कि वो डूबने लगा। कहने का मतलब ये है कि इतनी मछली क्यों नाव में डाल रहे हो कि नाव डूबने जा रहा है। पता चला सारी मछलियां फिर चली जाएंगी। इतनी मछली क्यों भर रहे हो कि तुम्हारी नाव डूब रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना मिल जाए हमको, कितना मिल जाए, कितना ज़्यादा हमको मिल जाए, हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी हम सोचते हैं कितना हमको मिल जाए, कितना मिल जाए, कितना और मिले और मिले, और यही ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसा तो नहीं है, ज़्यादा लालच में हमारी नैया डूब जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रुपए का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। तो जो हमारे पास में उसमें संतोष करे, उसको और बढ़ाना के लिए मत सोचे। देखिए, जरूरत हमारी जितनी है उसके लिए हम प्रार्थना करना है। यदि आपके पास धन की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करिए, ये कोई गलत बात नहीं है ना, कि आप प्रार्थना करिए, प्रभु हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमें मकान की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत है आप अपनी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जितना है हम सोचते हैं और मिले और मिले और मिले, मतलब लालच बढ़ता जाए, उनसे भी ज़्यादा हमारे पास हो जाए, उनसे भी ज़्यादा, उनसे भी बढ़िया हमारे पास कार हो जाए, उनसे भी बढ़िया हमारे पास मकान हो जाए। उनका 1 मंजिला तो हमारा 3 मंजिला हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना है। हाँ, परमेश्वर का एक समय है जो हमें उठाने वाला है। जरूर परमेश्वर देखता हमारी ज़रूरत, यदि 3 मंजिले की ज़रूरत है तो ज़रूर हमें 3 मंजिले का मकान देगा। यदि परमेश्वर को लग रहा है कि अब इसको कार की ज़रूरत है, परमेश्वर देगा। जो भी आपकी ज़रूरत है उसको परमेश्वर को मालूम है, और उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। उसके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमें यीशु मसीह के पीछे भागना है, ना कि धन दौलत ऐसो आराम के पीछे भागना है। सारी वस्तुएं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारी चीजें मिलेंगी। उस पर लोभ मत करे, लालच ना करे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का पीछा करे, और जो आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करे। निश्चय परमेश्वर आपको जब उसका समय होगा, हालेलुया, वो सब समय पर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, हमने देखा कि लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो हमें जितना परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर क्या करना है, संतोष करना है। हालेलुया। क्या करना है, संतोष करना है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे, लूका 3 अध्याय निकालेंगे और उसका हम लोग 14 वचन पढ़ेंगे। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, सिपाहियों ने उससे पूछा, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, किसी पर उपद्रव ना करना, और न झूठा दोष लगाना, ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष अपने वेतन पर संतोष करना। ठीक है, ये सिपाही लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछ रहे हैं, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर
संतोष करना। जितना तुमको वेतन मिलता है उस पर संतोष करना। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या शिक्षा दे रहा है, क्या सिखा रहा है कि जितना वेतन है उस पर संतोष करना। आज संसार में हम देखते हैं भाइयों बहनों, ठीक है, जो हम सरकार हमें सैलरी दे रहा है ना, बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकार उनको वेतन देती है, लेकिन क्या है आज संसार में, अब देखेंगे रिश्वत है ना, कैसे हम और धनी हो जाए। घूस लेना, रिश्वत लेना आज चारों तरफ व्याप्त है। परमेश्वर का वचन कह रहा नहीं करना, तुम जितना तुमको ठहराया गया, जितना तुम्हारा वेतन है उतना काफी है। जल्दी धनी होने के लिए दुख देकर किसी के आंसू का पैसा मत रखना। कई लोग को हम लोग देखते हैं, अगर आप भी देखे होंगे कि बहुत से लोग धनी होने के लिए गरीबों को दुख देकर, घूस लेकर, रिश्वत लेकर अमीर होना चाहते हैं। बहुत से लोग दर्द के साथ रोते हुए, उनके पास नहीं है तो कहाँ से वो लोग देते हैं। जमीन जायदाद बेचकर क्या क्या होता है आपको मालूम है। बहुत से लोग का आंसू का पैसा लोगों के पास आता, और ये रिश्वत घूस एक दिन श्राप बन के उनके जीवन में आता है। कई लोग को हमने देखा है आज बहुत ज़्यादा श्रापित जीवन ऐसे लोग जी रहे हैं। कुछ लोग ध्यान देना भाइयों बहनों, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जो वेतन मिलता है उस पर संतोष करना, किसी चीज का लालच नहीं करना, घूस नहीं लेना, रिश्वत नहीं लेना, ठीक है, बल्कि दूसरों का आशीष आप लेना। हालेलुया। आप उनका काम करेंगे, उनके जो आशीष मिलेगा ना, आशीष वो लोग देंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको सिखा रहा है संतोष करना। जो जितना परमेश्वर आपको दे रहा है उस पे संतोष करना। हालेलुया। आइए हम लोग आगे देखेंगे, अय्यूब निकालेंगे। अय्यूब की किताब 1 का 21 और 22 वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। ये अय्यूब की एक गवाही है। अय्यूब कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। आप देख सकते हैं अय्यूब कितना संतुष्ट व्यक्ति है ना। ये परमेश्वर पे कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता नहीं है। जीवन में इसके क्या क्या घटना हो गई। हालेलुया। आपको मालूम है इनकी जो इसके पास जो गदैया थी, है ना, और जो बैल थे, भेड़ की, सब दुश्मन ले गए। उनके 7 बेटे 3 बेटियां एक साथ मर गए। अय्यूब के जीवन में आप देखेंगे उसके शरीर में सर से लेकर पांव तक फोड़े ही फोड़े हो गए। इतना दुख से भरा जीवन हो गया। एक की पल में वो कंगाल हो गया। उज देश में रहने वाला अय्यूब, हालेलुया, लिखा है कि उसके उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। ऐसा व्यक्ति अय्यूब, इतना धनवान व्यक्ति अय्यूब एक पल में कंगाल हो गया। लेकिन जब उसके पास सब कुछ था तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और अभी आपके सामने जो वचन पढ़ा गया
सब कुछ उसका लूट गया, सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, बैल चले गए, गधैया चले गए, ऊंट चले गए, बच्चे सारे मर गए, शरीर में फोड़ा ही फोड़ा हो गया, दुख में पड़ा। उस समय भी अय्यूब कह रहा है, यहोवा ही ने दिया, यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य है। हालेलुया। एक संतुष्ट व्यक्ति है अय्यूब। क्या है? संतुष्ट है। प्रभु जैसा भी मेरे जीवन में किया, जो भी मेरे जीवन में हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। मैं सुख में था, आपको धन्यवाद, और दुख में भी हूं तो भी प्रभु आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक जिसके अंदर संतोष है, संतोष हुआ व्यक्ति संतुष्ट रहता है। वो हर परिस्थिति में, चाहे उसके जीवन में सुख आया है तो भी प्रभु को धन्यवाद करेगा, और दुख आया है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देगा। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाएगा, बुड़बुड़ाएगा नहीं, कुड़कुड़ाएगा नहीं। प्रभु क्यों मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आया है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रार्थना करना छोड़ दूंगी। चाहे जो भी परिस्थिति उसके जीवन में आएगा, हर परिस्थिति में वो धन्यवाद करेगा। क्या हम ऐसा करते हैं? हम अपने जीवनों को चेक करें। क्या हम सुख के समय प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और क्या दुख के समय भी हम उसको धन्यवाद देते हैं? अगर नहीं, इसका मतलब कि हम संतुष्ट हुए व्यक्ति नहीं हैं, हमारे अंदर संतोष नहीं है। संतोष जिस व्यक्ति के अंदर है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। नमक रोटी मिलेगा तो भी धन्यवाद करेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा तभी धन्यवाद करेगा, झोपड़ी के मकान में रहेगा तभी धन्यवाद करेगा, महल में रहेगा तो भी धन्यवाद करेगा, साइकिल से चलेगा तो भी प्रभु यीशु को धन्यवाद करेगा, कार से चलेगा तो भी प्रभु को धन्यवाद करेगा, है ना। कोई भी हर परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति उसके जीवन में आएगी, उसमें वो संतुष्ट रहेगा, धन्यवाद करेगा प्रभु को, कभी बुड़बुड़ाएगा नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा प्रभु, क्यों वो लोग बढ़ रहे हैं मैं घट रहा हूं प्रभु। नहीं, ऐसा नहीं। एक संतुष्ट हुआ व्यक्ति कभी नहीं कुड़कुड़ाएगा, बुड़बुड़ाएगा, दूसरों के उन्नति से नहीं जलेगा, जलन उसके अंदर, जलन की भावना उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करेगा कि प्रभु धन्यवाद हो, मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरे बहन बढ़ रही, प्रभु धन्यवाद, ऐसा उसके अंदर मन होगा। हालेलुया। तो अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं एक संतुष्ट हुआ व्यक्ति है, सुख के समय भी प्रभु को धन्यवाद दिया और दुख के समय भी प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। एक दो और हम लोग उदाहरण देखेंगे। हम लोग निकालेंगे नीति वचन 30 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रभु के एक दास है आगूर, उनका वचन है। वो अपनी गवाही बताते हैं, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। आगे, मुझे ना तो निर्धन कर, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया बस प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। रोज की रोटी प्रभु मुझे दे, है ना। कई सालों के लिए गट्ठर गट्ठर बनाकर बोरा बोरा चावल धान गेहूं नहीं रखना, है ना, कि मेरे लिए हमेशा जीवन भर के लिए हमारे लिए, ऐसा नहीं। प्रतिदिन की रोटी प्रभु मुझे दे, है ना। तो कहने मतलब यह है कि आवश्यकता से ज़्यादा हमारे पास नहीं होना। जितनी आवश्यकता है हमारे लिए है, अच्छी बात है, रहना है हमारे पास, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा क्या करना है, दूसरों के लिए भलाई के लिए होना चाहिए, है ना। परमेश्वर आपको धन दे रहा है, ठीक, अच्छी बात है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए खर्च करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा आपके पास है तो गरीबों को भी याद करिए। हालेलुया, ठीक है। भूखों को भी याद करिए। आपके पास बहुत कपड़ा है, दूसरों को भी याद करिए। हालेलुया।
केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हालेलुया। कहने मतलब ये है कि हमें वचन बता रहा, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आगे, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए जी तब मैं इनकार करके कहूँ हाँ। कि यहोवा कौन है, यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ जी। और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति तो से ये प्रभु के दास अगूर जी की वचन है, गवाही है कि परमेश्वर मुझे प्रतिदिन की रोटी देना। ठीक है, प्रतिदिन की रोटी में खाना, जिस मैं संतुष्ट रह सकूं, मैं भूखा ना रह सकूं। प्रभु परमेश्वर आपकी आवश्यकता जानता है, निश्चय परमेश्वर पूरा करेगा। एक लास्ट में वचन देखेंगे, लास्ट में एक गवाही पौलुस जी की, प्रभु के दास पौलुस हैं, फिलिपियों निकालेंगे, उसका हम लोग 4 अध्याय निकालेंगे और उसका 11-12 वचन पढ़ेंगे। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ। देखिए, पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं, पौलुस क्या बताते हैं 4:11 में, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, सीखा है और आज मुझे और आपके सीखने की ज़रूरत है। प्रभु के दास ने सीखा है, पौलुस ने सीखा है, क्या सीखा है, और आज मुझे और आपको भी सीखने की ज़रूरत है। आगे पढ़िए। कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया। जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। आपकी परिस्थिति क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु का वचन सिखा रहा, बता रहा है कि जिस दशा में आप हैं या मैं हूं, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। हालेलुया। आगे, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। ये अद्भुत गवाही और पौलुस प्रेरित ने सीखा है कि हर दशा में मुझे संतुष्ट रहना है। मुझे अपने कभी भी मुंह से कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, गलत नहीं सोचना है परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति। हालेलुया। हर परिस्थिति में हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में सुख आया है या दुख आया है, चाहे हम फेट हुआ कपड़ा पहन रहे हैं या बहुत अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे पास चाहे खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है या बहुत अच्छा भोजन है, कोई भी बात हो, हर बात में सीखना है धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देना सीखना होगा। अगर हम कभी हम लोग अपने आप को लेकर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु मैं उनके जैसा सुंदर नहीं हूँ, वो कितना सुंदर है, उनको आपने इतना सुंदर बनाया, मुझे कहें क्यों बदसूरत बनाया है। उनके पास देखो प्रभु आपने इतना अच्छा आवाज दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया आवाज, है ना। आप उनको बढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो देखिए उनका एक क्या था, कुछ नहीं था, झोपड़ी था, झोपड़ी से 1 मंजिला हो गया, 2 मंजिला हो गया, 3 मंजिला हो गया। प्रभु मैं 10 साल से आपका सेवा कर रही हूँ, अभी तक मुझे मैं जहाँ था उसी दशा में हूँ प्रभु ना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, आता है हमारे जीवन में कई बातें आ जाती हैं, निराशा की बातें आ जाती हैं और हम परमेश्वर को भला बुरा कहते हैं। ऐसा नहीं होना, कभी सोचना नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिस परिस्थिति में रखा है उसमें रहना सीखिए, उसका भय मानना सीखिए। पौलुस प्रेरित हमें सिखा रहा है, मैंने सीखा है, आप
और मुझको भी सीखना होगा। जिस भी परिस्थिति में प्रभु मुझे रखेंगे मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। प्रभु मैं अब से तेरे खिलाफ में कोई भी बात नहीं बोलूँगा, उल्टा सीधा कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं करूँगा। प्रभु यीशु, ऐसा निर्णय करेंगे, क्या प्रभु आपको छोड़ देगा? क्या प्रभु को आपकी जरूरतों को मालूम नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के डरैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, नहीं होगी। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा पहनाएगा क्योंकि आप उसकी आंख की पुतली हैं। परमेश्वर आपको अच्छा से अच्छा खिलाएगा। जो सोच नहीं से सकते हैं ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। लेकिन प्रभु जिस परिस्थिति में आपको अभी रखा है उस परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक समय है परमेश्वर का आपको बढ़ाने का, आपको आशीष देने का समय है। आपको ऊंचाई पे परमेश्वर लेकर आएगा। हर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े से बड़े चमत्कार करेगा। आपका जीवन बहुत आशीषमय प्रभु करेगा। तो यीशु मसीह जब तक आपको जिस परिस्थिति में रखा है उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रह लीजिए ताकि एक समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जिसको हम लोगों ने सीखा, संतोष करना। संतोष करना, क्या भाइयों बहनों हमारे अंदर ये स्वभाव है? हम संतोष करते हैं? यदि नहीं तो आज से एक नया निर्णय करें कि प्रभु यीशु जिस परिस्थिति में आप रखोगे, जो भी आप मुझे दे रहे हैं, जो भी मेरे पास है प्रभु, उस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। मैं अब से कभी नहीं कुड़कुड़ाऊँगा कि मेरे पास ये बढ़िया वाला कपड़ा नहीं है, ये हालेलुया बढ़िया वाला कार मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। नहीं प्रभु, मैं अब से नहीं कुड़कुड़ाऊँगा। जिस परिस्थिति में प्रभु तूने मुझे रखा है मैं रहूँगी, मैं रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करिए। निश्चय यदि आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, एक नए निर्णय के साथ जाएंगे, आपका ये 2022 हालेलुया बहुत आशीषमय होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन खुशियों से भरेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आकाश के झरोखे को खोलकर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आइए आंखों को बंद कर देते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपने बात किया प्रभु यीशु मसीह, हम सबसे बात किया संतोष करना चाहिए। संतोष करो। हालेलुया। जिस परिस्थिति में प्रभु ने हमें रखा है उसमें संतोष करो, संतुष्ट रहो, खुश रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, प्रभु की इच्छा यही है। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब के अंदर ऐसा स्वभाव होने पाए प्रभु जी, हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख ले प्रभु। हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना सीख ले प्रभु यीशु मसीह। हमारी आंखों को खोलिए प्रभु जी, बंद आंखों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, कि हम सच्चाई को देख सके, हम प्रभु जान सके प्रभु जी आपकी इच्छा और मर्जी को प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने अद्भुत संदेश हम सबको दिया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी इच्छा है कि हम हर बातों में संतोष करें, संतोष करे। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, हमारी आत्मिक जीवन बढ़ता जाए प्रभु जी, प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे आप
आपके प्रति प्रेम प्रभु जी हमारा बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह। हम सांसारिक चीज़ों की ओर नहीं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपकी तरफ हम लोग आए प्रभु जी, आपके पीछे पीछे हम लोग चले दौड़े प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और आपके नज़दीक में प्रभु जी इस 2022 में और आपके करीब हम आ सके प्रभु जी, और आपके पास में आ जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपकी इच्छा को और भी भली भांति समझ सके, जान सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, सबको बहुत तायत की आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। सभी के ऊपर तेरा पवित्र हाथ हो प्रभु जी, इनके जीवन में कार्य करिए प्रभु जी, हालेलुया। इनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी, हालेलुया। जिस परिस्थिति में है प्रभु जी, हालेलुया, तो जानता है इनकी सारी जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह अपने भले भंडार से प्रभु जी पूरा करिए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह के। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।